नमस्कार। 10 सितंबर को श्री नारायण गुरु जयंती मनाई जा रही है। आपकी जयंती केरल के मलयालम पंचांग के अनुसार चिंगम माह के चतयम तारे के दिन मनाई जाती है। जयंती की तारीख हर साल बदलती ही नहीं, इस तारीख को लेकर अलग अलग परंपराएं भी हैं। खैर, आपकी जयंती सिर्फ केरल में ही नहीं, भारत के अन्य प्रांतों व देशों में भी मनाई जाती है जहां केरल के लोग बसते हैं। जयंती मनाने के तौर पर नारायण गुरु के नाम पर बने मंदिरों व मूर्तियों के साथ साथ सड़कों पर सजावट, मंदिरों में फूलों की अर्चना, प्रार्थनाएं, शिक्षा संस्थाओं में व्याख्यान व चर्चाएं, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जुलूस, गरीबों को खाना खिलाना, सर्वधर्म प्रार्थना आदि होते हैं। एक परंपरा के अनुसार नारायण गुरु का जन्म ईस्वी सन 28 अगस्त 1856 को और समाधि 20 सितंबर 1928 को हुई थी। आप केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास चंपरंदी में पैदा हुए थे। आप ईरव समुदाय के सदस्य थे, जो कि निचली जाति का माना जाता था। खैर, श्री नारायण गुरु की शख्सियत दार्शनिक, कवि, लेखक, आध्यात्मिक नेता, समाज सुधारक, संत आदि के रूप में उभरी थी। आप सामाजिक चेतना, ध्यान और आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए जाने भी जाते थे। नारायण गुरु ने मरुदुवामला पहाड़ के पिलातड़म गुहा में 8 साल ध्यान और योग किया और ज्ञानोदय हासिल किया। आपने मूत्त पिल्लई और रमन पिल्लई आशान से वेद, उपनिषद, साहित्य, तर्क, भाषण कला आदि में शिक्षा ग्रहण की। चट्टंबी स्वामिகள் और अय्यवु स्वामिகள் धार्मिक और सामाजिक सुधारक के रूप में आपके समकालीन रहे। कुमारन आशान, मूलूर पद्मनाभ पनिकर और टीके माधवन आपके शिष्य थे। नारायण गुरु के समय में केरल जात पात व छुआछूत से बुरी तरह से ग्रस्त था। तथाकथित उच्च जाति के लोगों द्वारा भेदभाव की हरकतें बहुत होती थी। निचली जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश निषेध था। विरोध के रूप में आपने निचली जाति के लोगों के लिए कुछ 40 मंदिरों को बनवाकर खुद प्राण प्रतिष्ठा की। 1903 में आपने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। वर्कला के पास शिवगिरी में निचली जाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय भी शुरू किया। शुरू से लेकर ब्राह्मण को ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का अधिकार था। ऐसे में आपने अरविपुरम शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आपके अधिकार पर सवाल किए जाने पर आपने बताया, यह ब्राह्मण शिव नहीं है बल्कि ईरव शिव है। इसके अलावा वैक्यम महादेव मंदिर में प्रवेश करने और उसके मार्ग पर चलने पर निषेध के खिलाफ आपने वैक्यम सत्याग्रह का आयोजन कर निषेध को हटवाया। साफ सफाई, शिक्षा, भक्ति, खेती, हस्तशिल्प, क्रय विक्रय आदि की वकालत करते हुए आपने शिवगिरी तीर्थ यात्रा भी शुरू की। आपके बनवाए हुए मंदिर धर्म, जाति व लिंग को लेकर होने वाले भेदभाव के खिलाफ आंदोलन की एक मुहिम थे।
अरवीपुरम का मंदिर शायद देश का पहला मंदिर है जहां कोई भी बगैर किसी भेदभाव के पूजा पाठ कर सकता था। आप मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। धीरे धीरे आपने ऐसे मंदिरों को बनवाना शुरू किया जहां मूर्ति की जगह महज कोई प्रतीक स्थापित है, जैसे दीप, ग्रंथ और आईना। आगे चलकर आप सिर्फ हॉल के हिमायती रहे, जो प्रार्थना, पढ़ाई, चर्चा, सेवा कार्य आदि तमाम कार्यों के लिए काम आ सकता था। मलयालम, तमिल व संस्कृत में आपकी कुछ 40 किताबें प्रकाशित हैं। आपकी कृतियों में कविताएं, स्तोत्र, अनुवाद आदि शुमार हैं। आध्यात्मिक कविताओं का संग्रह, आत्मोपदेश, शतकम और प्रार्थनाओं का काव्य संग्रह देव दशकम आपकी रचनाओं में खास है। आपने ईशावास्य उपनिषद, वल्लवर का तिरुकुरल और कन्नुडैया का ओळिविल ओडुकम का अनुवाद भी किया है, जो कि खास उल्लेखनीय है। 1916 में तिरुवन्नामलई आश्रम में रमन महर्षि ने नारायण गुरु की मेजबानी की थी। 1922 में रविंद्रनाथ टैगोर नारायण गुरु से मिलने आए और कहा, हम ऐसा किसी से नहीं मिले हैं जो आध्यात्मिक रूप से स्वामी नारायण गुरु से बढ़कर है या आध्यात्मिक साधना में उनके बराबर है। 1925 में भारत की आज़ादी के पुरोधा महात्मा गांधी वैक्कम सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आए थे। तब नारायण गुरु से मिले और कहा, श्री नारायण गुरु जैसे संत के दर्शन करना मेरा सौभाग्य रहा। नारायण गुरु आदि शंकरा के अद्वैत दर्शन से प्रभावित थे। सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म समन्वय और सार्वजनिक भाईचारे के लिए आपका मंत्र था, और जाति और मतम और दैवम मनुष्य न, यानी एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर इंसान के लिए। आप समाज में इंसानियत और बराबरी के सख्त हिमायती रहे। इस दिशा में आपका सूत्र वाक्य था, धर्म हो कोई भी, इंसान का अच्छा होना काफी है। इसके अलावा केरल को जाति व्यवस्था से छुटकारा दिलाकर समाज सुधार की आध्यात्मिक बुनियाद डालने में नारायण गुरु का अहम हाथ रहा है। आपका आदर्श था, जाति न पूछो, सोचो या कहो। यहाँ तक कहा जा सकता है, वर्तमान केरल को बनाने में श्री नारायण गुरु का योगदान सबसे असरदार रहा है। पूरे भारत में भी जाति व्यवस्था के खिलाफ उठी सबसे पुरजोर और असरदार आवाजों में आपकी आवाज शुमार है। श्री नारायण गुरु ने 1923 में केरल के आलवा अद्वैत आश्रम में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जो कि भारतीय इतिहास में पहला है। आश्रम के सामने लिखा गया गुरु का आदर्श बहुत ध्यान देने लायक है। आपस में बहस करके जीतने के लिए नहीं, वरन जानने और जानने देने के लिए। तब से लेकर यह सम्मेलन आश्रम में सालाना तौर पर आयोजित किया जाता है। श्री नारायण गुरु जयंती 2022 के पुनीत मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज नई दिल्ली की तरफ से आप लोगों से मेरा यह अपील है कि हम लोग श्री नारायण गुरु की आध्यात्मिक व सामाजिक चेतना से प्रेरणा लें और जाति
धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव से अपने देश व समाज को निजात दिलाने की दिशा में प्रतिबद्ध रहे। श्री नारायण गुरु की जय हो। धन्यवाद।